अब बात यहां पहुंच चुकी कि ना तो सुन्नियों के दरमियान वहदत पैदा हो सकती है, ना सुन्नी और शिया के दरमियान वहदत पैदा हो सकती है। तो फिर वहदत कैसे पैदा होगी? याद रखें, इस मामले में हमें जमीनी हकायक को ज्यादा वक़्त नहीं देनी चाहिए। गो के जमीनी हकायक हमारा मुंह चिढ़ा रहे हैं कि तुम क्या बात करते हो। हकायक तो ये हैं कि सुन्नी इतने ज्यादा हैं, शिया इतने ज्यादा हैं, बरेलवी इतने ज्यादा हैं, देवबंदी इतने ज्यादा हैं, और तुम कहते हो कि दीनी हकायक की रोशनी में इस बात को देखा जाए। तो याद रखें, जमीनी हकायक कुछ भी कहें, हम दीनी हकायक की बुनियाद पे बात करेंगे, हम दीनी हकायक की बुनियाद पे फैसला करेंगे, और वही फैसला हमारी बका का भी जामन है, हमारी फलाह का भी जामन है। जमीनी हकायक की रोशनी में किए गए फैसले हमें तबाह बर्बाद तो कर सकते हैं, हमारी फलाह के जामिन नहीं हो सकते। लेकिन जो दीनी हकायक की रोशनी में फैसले होंगे वो हमारी दुनिया में कामयाबी के भी जामिन हैं, आखिरत में कामयाबी के भी जामिन हैं। लिहाजा अब तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम कलमा गो भाइयों के लिए, सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सब भाइयों के लिए यह दावत आम है कि आओ उन कुरानी और दीनी हकायक को पेश नजर रखकर फैसला करते हैं। आओ उन हकायक की कसौटी पर अपने आप को परख कर देखते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम सब मिलकर दीनी हकायक की रोशनी में फैसला करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे अंदर वहदत कायम हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने दीनी हकायक को नजरअंदाज किया, महज जमीनी हकायक पे फैसले करते रहे, इस दुनिया में भी नामुराद रहोगे, आखिरत में भी नामुराद रहोगे। लिहाजा ये जो उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ की जिद्दोजहद अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मदद और नुसरत के भरोसे पे हमने शुरू की है, आओ इसमें हमारे दस्तो बाजू बनो, आओ हमारे साथ ताउन करो। ये वो वाहिद जरिया है तुम्हारे दरमियान वहदत के कयाम का, वरना इसी तरह मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं के हाथों में खिलौना बने रहोगे। ये तुम्हारे जज्बात से खेलते रहेंगे, ये तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे, अपने मफादात हासिल करते रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर देंगे। आओ अपनी दुनिया भी संवार लो, अपनी आखिरत भी संवार लो। आओ कुरानी हकायक की बुनियाद पे फैसले करें, आओ दीनी हकायक की बुनियाद पे फैसले करें। और दीनी हकीकत यह है कि जो लोग मुसलमान होने के दावेदार हैं उन्हें एक जमात होना चाहिए। यह कुरानी दीनी हकायक में से है। इसको तस्लीम ना करने वाला दर बदर की ठोकरें नहीं खाएगा तो और क्या करेगा। आओ दीनी हकायक को तस्लीम करो, कोई चारा नहीं इसके सिवा। तुम जमीनी हकायक के मुताबिक, जमीनी हकायक को पेश नजर रख के जो चाहे फैसले करते फिरो, जब तक तुम दीनी हकायक के पेश नजर फैसले नहीं करोगे तुम अल्लाह के दीन के कयाम के लिए कामयाब नहीं हो सकते। तुम बातिल को शिकस्त नहीं दे सकते, अल्लाह की हाकमियत को कायम नहीं कर सकते। लिहाजा पलट आओ
अपनी हकीकत की तरफ, दीनी हकीकत की तरफ। दीनी हकीकत को तस्लीम करो, उन तमाम दीनी हकायक को तस्लीम करो जो तुम्हारी वहदत की बुनियाद बन सकते हैं। तमाम मुसलमानों को एक होना चाहिए, यह है दीनी हकीकत। तमाम मुसलमानों का एक अमीर और इमाम होना चाहिए, यह है दीनी हकीकत। तमाम मुसलमानों की एक रियासत होनी चाहिए, यह है दीनी हकीकत। क्यों इससे नजरअंदाज करते हो? क्यों नित नए फलसफे पेश करते हो? इन हकायक की तरफ रुजू क्यों नहीं करते? क्या होगा? बहुत ज्यादा हुआ तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। जो नहीं सुनता ना सुने, उसने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। वो अपने अमाल का खुद जवाबदेह है, हम अपने अमाल के खुद जवाबदेह हैं। जब हश्र का मैदान लगेगा पता चल जाएगा किसकी बात तस्लीम किए जाने के काबिल थी, किसकी बात रद्द करने के काबिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद गलबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।